हेलो बच्चों, so let's understand the question first. The question says the number of GI geometrical isomers possible for the complex ML2Cl2. ओके, तो यहां पर जो L लिगेंड है ये कौन सा है, ये हमें दिया गया है NH2 CS2 CH2 एंड O माइनस। ठीक है, CH2O माइनस। तो ये लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम क्या है, अलग अलग है। तो इसको मैं किस टाइप का लिगेंड मान लेता हूं, ए बी टाइप का लिगेंड मान लेता हूं। क्या, ए बी टाइप का। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको मैं शॉर्ट वे में लिख लेता हूं। ये हो गया हमारे पास एम ए बी ट्वाइस एंड A2। क्या हो गया, एम ए बी ट्वाइस ए बी A2। तो ए क्या है, यहां पर क्लोराइड है। ए क्या है, डोनर एटम O है। बी क्या है, डोनर एटम N है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफी टिपिकल एग्जाम्पल भी है, अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके ट्रांस कॉन्फ़िगर बनाऊंगा। ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं। तो वो क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। ट्रांस में क्या होता है, सिमिलर लिगेंड्स को हमें अपोजिट लिखना होता है, ये याद आ रहा। ठीक है, सिमिलर लिगेंड्स को अपोजिट। सो देखिए सिमिलर लिगेंड्स यहां पर ए है तो ए के अपोजिट ए हो गया, और यहां पर ए बी बचा है तो ए एंड बी ऐड हो गया, ए एंड बी। ठीक है, एक और ट्रांस भी बन सकता है क्या, जब ए के अपोजिट ए है और इस ए बी को एज इट इज जैसे लिख दो। और दूसरा क्या बनेगा, यहां पर ए के अपोजिट बी था, अब ए के अपोजिट ए कर दो तो ये बी। सो इस तरीके से यहां पर इसके टू ट्रांस आइसोमर बन गए। कितने बन गए, टू ट्रांस आइसोमर। जब ए के अपोजिट ए है और सेकंड पोजीशन में क्या करना है, जब कैपिटल ए के अपोजिट बी हो, जब कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए हो। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांस के दो आइसोमर। सिस देखिए कितने बनेंगे। तो सिस बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं सिंपल वे में, ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सिस में क्या करते हैं हम, सिमिलर लिगेंड्स को एक दूसरे के क्लोज। तो ए और ए को मैंने यहां पर रख दिया, और पहला ये ए बी मैंने लिख दिया और एक लिख दिया यहां पर ए बी। तो पहला केस वो है जब ए के अपोजिट ए हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बनाने का तरीका बहुत आसान है। जब कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए और साथ में ये सिस तो है। सेकंड देखिए यहां पर क्या बनेगा, सेकंड ए और ए को तो ऐसे ही रखना है, ए बी को ऐसे ही रख दो। जब ए के अपोजिट ए था, अब क्या कर दो, ए के अपोजिट बी कर दो, तो ये बन गया। ठीक है, देखिए ए के अपोजिट बी अलग तो हुआ ही है ना। थर्ड कौन सा हो जाएगा, एक और बनेगा। देखिए पहले यहां पर रख लीजिए क्या, ए और ए। तो मैंने ए के अपोजिट ए कर दिया, ए के अपोजिट बी कर दिया, कहीं बी के अपोजिट बी नहीं आया, तो बी के अपोजिट बी कर दीजिए और बाकी यहां पर लिख दीजिए। सो ये हो गया। तो इस तरीके से सिस कितने हो गए, ये भी सिस है और ये भी सिस है। तो यहां पर सिस आइसोमर्स कितने बन गए, टोटल 3 बन गए। ट्रांस बने हैं टोटल 2। सो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज यहां पर सिस की नहीं होगी। आप देख सकते हैं तरीका मैंने बताया, यही फॉलो कीजिएगा। ए के अपोजिट ए के अपोजिट बी एंड बी के अपोजिट बी। देखिए कितना आसान है, बाकी को इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। सो इस तरीके से हमारे पास सिस तो बने हैं 3 एंड ट्रांस बने हैं कितने, 2। सो टोटल जीआई कितने हो गए यहाँ पर, 5। ओके, सो इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, 5 के 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। अगर ओ आई पूछा जाए तो कितना कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे। लेकिन हमें जी आई पूछा है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।